आप लोगों का स्वागत है ओरिजिनल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 का डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.6 पढ़ाने जा रहे हैं। 1 to 5 जा चुका है। आज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। 5.6 एक्सरसाइज है 5.6 क्वेश्चन नंबर 6। 1 to 5 जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है x इक्वल टू, क्वेश्चन में निकालना है हमको dy/dx। क्वेश्चन में निकालना है dy/dx और गिवन दिया हुआ है, गिवन डेट x इक्वल टू दिया है a इन ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा। ये दिया है थीटा माइनस क्या दिया हुआ है, साइन थीटा। x इक्वल टू दिया है और y भी दिया हुआ है। y इक्वल टू क्या आपका दिया है, a दिया है इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ये y इक्वल टू दिया हुआ है। आइए सॉल्व करते हैं। हमको dy/dx इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले dx इक्वल टू दिया हुआ dx अपान डी थीटा निकाल लेंगे। अगर यहाँ t रहता तो dx अपान dt निकालते। क्वेश्चन में थीटा है इसलिए हम लोग थीटा निकालेंगे। तो dx अपान डी थीटा, वहाँ भी देखिए थीटा दिया हुआ है तो dy/d थीटा। तो dy/dx का फॉर्मूला हो जाएगा dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। आइए चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले x इक्वल टू लेके चलेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा dx/d थीटा बन गया है। ए कांस्टेंट है, इसको सॉल्व करेंगे d/d थीटा, यहाँ थीटा बन जाएगा माइनस d/d थीटा, यहाँ बन जाएगा साइन थीटा हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे ए d/d थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस d/d थीटा साइन थीटा आ जाएगा कॉस थीटा। क्योंकि फॉर्मूला होता है d/dx x इक्वल टू होता है 1। इसी तरह आपका d/d थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 और d/d थीटा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया कॉस थीटा। बैठा दिए तो हम लोग का निकल गया dx/d थीटा निकल गया। अब निकालना है y इक्वल टू दिया है, डिफ्रेंशिएटिंग इसमें भी लिख दीजिए, आ जाएगा बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो जाएगा इसमें dy/d थीटा। उसी तरह इसमें भी है y इक्वल टू दिया हुआ है, गिवन डेट a इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। अगर t रहता क्वेश्चन में तो हम लोग लिखते डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t लिख देते, लेकिन थीटा है तो थीटा लिखेंगे। y दिया है तो dy/d थीटा, इसको सॉल्व कर लीजिए। a हो गया, इसमें d/d थीटा इंटू 1 हो जाएगा प्लस d/d थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। सॉल्व करेंगे a आ जाएगा d/d थीटा 1 इक्वल टू क्या होता है 0, क्योंकि यह कांस्टेंट नंबर आ गया इसलिए 0 हो जाएगा। d/d थीटा कॉस थीटा क्या होता है माइनस हो जाएगा साइन थीटा। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा a हो जाएगा, ये 0, यहाँ प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, यानी माइनस a साइन थीटा। dy/d थीटा इक्वल टू क्या आ गया माइनस a साइन थीटा। तो हमारा निकल गया dy/d थीटा ये निकल गया और dx/d थीटा निकला है a 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए बैठाइए सॉल्व। सिंस हमको फाइंड करना है dy/dx, तो फाइंड dy/dx वी नो डैट dy/dx इक्वल टू फॉर्मूला होता है dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। तो dy/d थीटा हमारा क्या निकला है माइनस a साइन थीटा डिवाइड बाई dx/d थीटा आ जाएगा a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं। a से a कैंसिल कर दीजिए, आ गया माइनस a साइन थीटा
डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। माइनस साइन थीटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2। नीचे का इसको चेंज करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा को फॉर्मूला में चेंज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आगे सॉल्व करेंगे -2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट को चेंज कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया है। इसको -1 से +1 कैंसिल हो गया आपका, आगे यहाँ लिख देते हैं। आइए क्या हो जाएगा, -2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, एक यहाँ बचेगा तो बचा माइनस कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2। यही आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए सब लोग। गिवन दैट एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू दिया है, वाई इज इक्वल टू दिया है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू को सॉल्व कर लेंगे तो डी एक्स अपान डी थीटा, इसको सॉल्व करेंगे, ए कांस्टेंट होता है तो कॉमन हो गया, डी अपान डी थीटा थीटा हो गया। जैसे फार्मूला होता है डी अपान डी एक्स, अगर फार्मूला होता है डी अपान डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1, उसी तरह डी अपान डी थीटा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, माइनस डी अपान डी थीटा साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा। फार्मूला को रन कीजिए तभी आप लोग समझ पाएंगे अच्छा से। इसी तरह y का भी निकाल लीजिए, a बाहर है, 1 कांस्टेंट डी बाई डी थीटा 1 क्या हो गया 0 हो गया, डी बाई डी थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा ले लिए। अब ये a हो गया माइनस साइन थीटा, a से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस a साइन थीटा आ गया, तो डी वाई बाई डी थीटा निकल गया और डी एक्स बाई डी थीटा निकल गया। हमको फाइंड क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो बैठा दिए दोनों को, दिस डिवाइडेड बाई दिस, ए से कैंसिल कर दिए, यहाँ माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, फार्मूला को रन कीजिए, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ 1 से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, -1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, साइन से साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, एक बचेगा इसमें, आ गया साइन थीटा बाई 2, ऊपर में है कॉस थीटा बाई 2, माइनस कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा बाई 2। कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट थीटा होता है, और साइन बाई कॉस अगर रहेगा तो आपका tan हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा बाई 2। फार्मूला को रन कीजिए अच्छा से, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, इसमें एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी डिवाइड बाई अंडर रूट कॉस 2t, अंडर रूट क्या है कॉस 2t, और y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू गिवन डेट कॉस क्यूब टी
यहाँ दिया हुआ है कॉस क्यूब टी डिवाइड बाई अंडर रूट क्या है कॉस टू टी, इसमें भी है कॉस टू टी, ये है कॉस टू टी, ये दिया हुआ है, यानी x इक्वल टू भी दिया है, y इक्वल टू दिया हुआ है, तो dx बाई dt निकालेंगे, dy बाई dt निकालेंगे, फाइंड dy बाई dx सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं, पहले लिखेंगे यहाँ पर t दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएटिंग d लिख दीजिए, आपका डिफ्रेंशिएटिंग हो गया, इसको बोलते हैं d लिखने का मतलब हो गया डिफ्रेंशिएटिंग। तो डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ लिख दीजिए आप बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में टी दिया हुआ है, इसलिए आपका डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी लिखेंगे। तो आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू, अब इसमें क्या बन जाएगा u बाई वी, ये u बाई वी बनेगा। तो u बाई वी का फॉर्मूला होता है d अपान dx u अपान वी, इसका फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला ये हो जाएगा v d अपान dx u माइनस u d अपान dx, ये हो जाएगा v डिवाइडेड बाई v का होल स्क्वायर, डिवीजन रूल, ये हो गया डिवीजन रूल, फार्मूला है d अपान dx u बाई v, v d बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स v डिवाइडेड बाई v होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। इस फार्मूला को लर्न करेंगे तब इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे, क्योंकि u बाई v के टर्म्स में क्वेश्चन है, तो u बाई v के टर्म्स में क्वेश्चन रहेगा, तो ये u बाई v का फार्मूला है, इसको लर्न कीजिए, फार्मूला में इसको सेट कीजिए। आइए देखते हैं u बाई v, तो हमारा ऊपर वाला u होता है, नीचे वाला v होता है, तो सबसे पहले क्या है v डी बाई डी एक्स यू, ये u है ये v है, तो v हमारा हो गया अंडर रूट कॉस टू टी हो जाएगा, d अपान डी टी, ये बन जाएगा आपका साइन टी का होल क्यूब बना सकते हैं, क्योंकि साइन क्यूब टी को, तो साइन टी का होल क्यूब इसको बना सकते हैं हम लोग। फिर माइनस यू वी डी बाई डी एक्स यू माइनस यू क्या हो गया साइन क्यूब टी डी अपान डी टी, अंडर रूट क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉस टू टी बन जाएगा, ये अंडर रूट क्या बन गया कॉस टू टी, होल डिवाइडेड बाई क्या है अंडर रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट कॉस टू टी डी बाई डी टी साइन टी का होल क्यूब, यानी फार्मूला होता है एक्स टू डी पावर एन डी बाई डी टी, एक्स पावर एन का फार्मूला क्या हो गया एन एक्स पावर एन माइनस वन, यही फार्मूला आपको अप्लाई करना है। फार्मूला देखते जाइए, फार्मूला है आपका डी अपान डी एक्स टू डी पावर एन एक्स पावर में एन माइनस वन, यही फार्मूला आपका लगेगा इसमें। तो हो गया एन की यहाँ पे एक्स पावर एन, तो एक्स हो गया एन हो गया, तो एन पहले आ जाएगा, तो आ जाएगा एन की प्लेस पे थ्री साइन टी पावर में 3 माइनस वन डी अपान डी टी, ये हो जाएगा आपका साइन टी, इसको बोलेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन। क्यों एक्स टू डी पावर एन है, तो एन एक्स पावर एन माइनस वन डी अपान डी टी, इसका हो जाएगा अगेन डिफ्रेंशिएशन, इसको बोलेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन। माइनस ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब टी डी अपान डी टी, इसको चेंज करेंगे कॉस टू टी पावर में 1/2 हो जाएगा, कॉस टू टी को चेंज कर दिए पावर में 1/2 होल डिवाइडेड बाई रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आएगा आपका कॉस टू टी बन जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं, और ये आ जाएगा अंडर रूट क्या बना यहाँ पे कॉस टू टी है, जो करते हो आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 3 साइन टी इन ब्रैकेट होल स्क्वायर डी बाई डी टी, साइन टी क्या होता है कॉस टी, माइनस हो जाएगा साइन क्यूब टी, इसको चेंज कर दीजिए डी बाई डी एक्स टू डी पावर एन 1/2 कॉस टू टी पावर में 1/2 माइनस वन, 1/2 माइनस वन है यहाँ पे, यानी फार्मूला बन गया है एन एक्स पावर में एन माइनस वन, इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन
डी अपॉन डी टी, अगेन हो जाएगा कॉस 2t, इसको बोलेंगे अगेन डिफ्रेंसिएशन बन गया, होल डिवाइडेड बाई कॉस 2t हो गया ये। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, इसको क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस 2t इंटू आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 cos t साइन स्क्वायर t लिख सकते हैं इसको आगे लिखेंगे माइनस साइन क्यूब t इंटू 1/2 cos 2t पावर में -1/2, क्योंकि यहाँ सॉल्व करेंगे 1/2 -1 को सॉल्व किया जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 - 2 -1/2 आ गया। तो इसको पावर को सॉल्व करेंगे -1/2, और cos 2t का फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2t dy/dt 2t, फिर इसका आगेन बन जाएगा, ये आगेन डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t का, ऐसे ही 2t का आगेन बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा, ये आ जाएगा cos 2t, ध्यान से दीजिए, u/v का ही फॉर्मूला लगाए हैं सब, तो आ जाएगा अंडर रूट cos 2t बन जाएगा, ये यहाँ 3 बाहर आ सकता है, इंटू हो जाएगा आपका cos t, इंटू हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर t, यहाँ माइनस है, माइनस आपका बनेगा इसमें साइन क्यूब t, इंटू ये आ जाएगा साइन 2t, इंटू आ जाएगा 2, क्यों, dy/dt 2t है, तो 2 को बाहर ले लेंगे, तो हमारा dy/dt यहाँ आ जाएगा t, ये आ गया 2 dy/dt 1 = 2 आ जाएगा आपका, तो dy/dt 2t का सॉल्व किए 2 आ गया। अब बचा हमारा क्या, ये तो लिख दिए, अब हमारा बचा यहाँ पे साइन 2t इंटू 2 इंटू 1/2 अंडर रूट कॉस 2t बचेगा, अंडर रूट कॉस 2t, ये 2t है, अंडर रूट कॉस 2t बचा है, होल डिवाइडेड बाई कॉस 2t, इसको और ले जाइए, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ये आ जाएगा 3 अंडर रूट कॉस 2t इंटू हो जाएगा कॉस t, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर t माइनस साइन क्यूब t, ये आ जाएगा इंटू 2 साइन 2t होल डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा आपका 1/2 जो दिया हुआ है, या 2 से 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं आप लोग, 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, तो 2 हमारा हट जाएगा यहाँ से, ये 2 हट जाएगा, ये 2 हो गया 2 साइन 2t डिवाइडेड बाई cos 2t पहले से है, cos 2t इंटू में क्या है, अंडर रूट cos 2t है, अगर रूट हटाएंगे तो इसको पावर बना लेंगे, अगर इसको रूट हटा देंगे तो ये पावर में आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से रूट हटा दिए, पावर में 1/2, इसको आगे ले जाएंगे, आ जाएगा 3 अंडर रूट cos 2t इंटू हो जाएगा cos t, ये cos है यहाँ पे, ये हो जाएगा cos t इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर t माइनस हो जाएगा साइन क्यूब t इंटू हो जाएगा आपका साइन 2t है ही है, ये 2 कैंसिल हुआ है यहाँ पे, साइन 2t डिवाइड बाई क्या होगा, cos 2t पावर 1/2 ऐड कर देंगे, तो cos 2t होल पावर में 1/2 + 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस अगर मल्टीप्लाई हो तो पावर इसमें ऐड हो जाता है, 1/2 + 1 क्या जाएगा, 1 + 1/2 लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 3/2 बन जाएगा ये, तो इसको इतना ही लिखिए, आगे चलते हैं, y = लेके चलिए, फिर सॉल्व करके इसको लिखिए, ये पहले x = नोट कर लीजिए,
इसी तरह सेकंड वाला भी आपका है। क्वेश्चन लेंदी है। सेकंड नंबर भी इसी तरह सॉल्व करना है आपको। y इक्वल टू दिया हुआ है, सीधा लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t हो जाएगा। क्वेश्चन सेम उसी तरह से है, इसको भी कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा dy बाई dt बन जाएगा, u बाई v का फॉर्मूला इसमें भी बैठाइए, सेम चीज़ वही है। जब dy बाई dt आ जाएगा फिर आप जो है dy बाई dx निकाल लेंगे इसको। तो क्या करेंगे हम लोग, u बाई v का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, अंडर रूट कॉस 2t u बाई v, देख लीजिए v डी बाई डी एक्स u d बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स डी बाई डी टी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में t दिया हुआ है, ये d बाई डी टी है। d बाई डी टी क्या हो जाएगा, कॉस t का होल क्यूब माइनस हो जाएगा कॉस क्यूब t d अपान डी टी। कॉस 2t को इसको चेंज कर सकते हैं, कॉस 2t पावर में 1/2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, अंडर रूट कॉस 2t होल स्क्वायर बन जाएगा। u बाई v का फॉर्मूला बना यहाँ पे। फिर इसी तरह उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट कॉस 2t डी बाई डी टी कॉस t का होल क्यूब, फॉर्मूला x टू डी पावर n वाला फॉर्मूला बैठेगा। फिर इसमें आगे भी चला जाएगा, क्या आ जाएगा 3 cos tt, 3 cos t पावर में 3 माइनस 1, फिर d बाई डी टी, ये हो जाएगा cos t, आगे डिफ्रेंसिएशन ये बन गया, माइनस क्या हो जाएगा cos क्यू टी डी बाई डी टी cos 2t पावर 1/2, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 cos 2t होल पावर में 1/2 माइनस 1 d अपान डी टी, ये बनेगा cos 2t, इसको बोलेंगे अगेन डिफ्रेंसिएशन, डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा आपका cos 2t बन जाएगा। ये सॉल्व कर लीजिए, 3 बाहर आ जाएगा, 3 रूट में आ जाएगा cos 2t हो गया यहाँ पे, इनटू में क्या है cos t पावर में क्या आएगा cos t स्क्वायर बन जाएगा। ये डी बाई cos t का क्या होता है sin t, cos t का माइनस sin t, cos t का माइनस sin t हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा cos क्यूब t, cos क्यूब t 1/2 cos 2t पावर में माइनस 1/2 cos 2t का, इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस sin 2t, अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा cos 2t। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। उसी तरह है 3 अंडर रूट क्या आ जाएगा cos 2t इंटू हो जाएगा cos स्क्वायर t भी लिख सकते हैं, इंटू माइनस हो जाएगा sin t, माइनस हो जाएगा ये प्लस, ये हो जाएगा आपका cos क्यूब t, 2 से 2 कैंसिल बन जाएगा आपका, तो नीचे आ जाएगा हमारा अंडर रूट में cos 2t, अंडर रूट में cos 2t आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन, इंटू में आ जाएगा आपका sin 2t होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा cos 2t, cos 2t हो गया। जैसे इसको निकालें सेम इस तरह ये भी निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट cos 2t, ये हो जाएगा cos स्क्वायर t माइनस क्या माइनस sin t प्लस cos क्यू t इंटू हो जाएगा sin 2t होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट cos 2t अभी सॉल्व किए हैं, ये आ जाएगा आपका cos 2t पावर में 3/2 बन जाएगा। ये निकल गया। अब इसके बाद हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन लेंदी है।
अब इसके बाद आप लोग dy बाई डी एक्स फाइंड कर लीजिए। रूल पे जाइए, क्वेश्चन पे dx अपान dt निकालिए, dy अपान dt निकालिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि डिफ्रेंसिएशन में एग्जैक्ट वही आंसर आएगा, इसलिए रूल को फॉलो कीजिए। डिवीजन रूल लग रहा है और dx अपान dt लगा है, dy बाई dt निकल गया। आप फार्मूला बैठा दीजिए। सिंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है dy बाई dt और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा dx अपान dt। इसी फार्मूला में आप बैठा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बैठा दीजिए dy बाई dt क्या है, तो dy बाई dt हमारा क्या निकला है, dy बाई dt हमारा ये निकला है, ये dy बाई dt है। तो dy बाई dt पर लिख देंगे 3 अंडर रूट कॉस 2t इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन टी है, माइनस यहाँ लिख दीजिए, आपका इंटू में हो जाएगा साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी इंटू क्या हो जाएगा साइन टी होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉस 2t पावर 3 अपान 2। अब डिवाइड से मल्टीप्लाई अगर चेंज कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा कॉस 2t पावर 3/2, क्योंकि ये दोनों में है, और फिर होल डिवाइडेड बाई फिर वही आ जाएगा। तो 3 cos 2t cos स्क्वायर टी साइन टी, ये dy बाई dt निकला था और dx बाई dt ये निकला है आपका, इसको नीचे लिख दीजिए। ये आ जाएगा 3 अंडर रूट क्या हो जाएगा cos 2t है इंटू cos t है इंटू साइन स्क्वायर टी है माइनस क्या है साइन क्यूब टी है इंटू साइन 2t है इंटू साइन 2t। तो इससे आपका ये कैंसिल हो जा रहा है और 3 से भी 3 आपका कैंसिल हो रहा है। अंडर रूट कॉस 2t, अंडर रूट देखिए कॉस अंडर ऐसे इसमें कॉमन लेके तभी कर सकते हैं, या तो आप यही आंसर लिख दीजिए माइनस, यहाँ माइनस है अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी, ये हो जाएगा साइन टी, कॉमन लेके कैंसिल करना इसमें ज़रूरी नहीं है। ये कॉस क्यूब टी हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन टी होल डिवाइडेड बाई आपका आ गया, ये आएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा कॉस 2t इंटू हो जाएगा कॉस टी, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर टी माइनस हो जाएगा इसमें साइन क्यूब टी इंटू हो जाएगा साइन 2t। तो कॉमन लेके कैंसिल करना ज़रूरी नहीं है, आप इतना लिख दीजिए, आपका ये आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, लेंथी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर हमारा है x इज इक्वल टू दिया हुआ है गिवन डेट। क्वेश्चन नंबर 8 x इज इक्वल टू है a इन ब्रैकेट a बिग ब्रैकेट कॉस टी, a इन बिग ब्रैकेट कॉस टी प्लस log tan t/2 प्लस log tan t/2 कॉस टी प्लस log tan t/2। y इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका, y इज इक्वल टू गिवन डेट a साइन टी, y इज इक्वल टू है आपका a साइन टी। तो हम लोग सबसे पहले वही रूल है सब में, dx अपान dt निकाल लेंगे, dy अपान dt निकाल लेंगे, फाइंड dy बाई डी एक्स, फॉर्मूला बैठा दीजिए। आइए चलते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। dx बाई dt इक्वल टू a
इन ब्रैकेट डी अपान डी टी ये हो जाएगा कॉस टी प्लस डी अपान डी टी ये हो जाएगा लॉग टेन टी अपान टू। डी एक्स अपान डी टी इसको सॉल्व कर लीजिए। ये बाहर है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। डी अपान डी टी कॉस टी, डी अपान डी एक्स साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, और डी अपान डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, इसलिए डी अपान डी टी कॉस टी माइनस साइन टी हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका साइन टी। डी अपान डी टी कॉस टी फार्मूला हो गया माइनस साइन टी प्लस डी अपान डी टी लॉग टेन टी बाई टू। तो डी फार्मूला होता है डी अपान डी एक्स लॉग एक्स, अगर कहीं भी रहेगा तो ये फार्मूला होता है वन बाई एक्स। डी अपान डी एक्स लॉग एक्स का फार्मूला होता है वन बाई एक्स, तो आ जाएगा लॉग वन बाई एक्स, यानी एक्स के प्लेस पे टेन टी बाई टू है, तो आ जाएगा लॉग टेन टी बाई टू वन अपान टेन टी बाई टू डी बाई डी टी अगेन डिफ्रेंसिएशन किसका होगा टेन टी बाई टू का, इसको बोलते हैं अगेन डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है वन अपन एक्स। लॉग एक्स के अलावा अगर कुछ भी वहाँ बढ़ेगा उसको अगेन डिफ्रेंसिएशन बोलेंगे। ये देखें लॉग एक्स के अलावा यहाँ टेन टी बाई टू है, इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन बन गया आपका। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ए बाहर है, माइनस क्या है साइन टी है प्लस वन अपान टेन टी बाई टू, तो टेन टी बाई टू रहने दीजिए इसी तरह अभी। तो टेन टी बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर टी बाई टू, और इसका टी बाई टू का अगेन करेंगे तो वन अपान टू आ जाएगा। ये अगेन डिफ्रेंसिएशन हो गया टी बाई टू का। तो इसको सॉल्व करेंगे, ए आ जाएगा माइनस क्या बचा आपका साइन टी प्लस वन डिवाइडेड बाई टेन टी बाई टू को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें साइन टी बाई टू डिवाइड बाई कॉस, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कॉस टी बाई टू इंटू सेक स्क्वायर टी बाई टू। तो सेक को हम लोग चेंज करेंगे वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू इंटू क्या है वन अपॉन टू, चेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा ए इन ब्रैकेट माइनस क्या है साइन टी प्लस वन डिवाइड करेंगे वन डिवाइडेड बाई साइन टी बाई कॉस टी, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस टी ऊपर चला जाएगा कॉस टी बाई टू डिवाइड बाई क्या आ जाएगा साइन टी बाई टू इंटू वन बाई कॉस, वन बाई क्या है कॉस स्क्वायर टी बाई टू इंटू हो जाएगा वन अपॉन टू। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, कॉस टी बाई टू कैंसिल हो गया, एक कॉस टी बाई टू बचा है तो ये आ जाएगा ए इन ब्रैकेट माइनस ये आ जाएगा साइन टी प्लस वन अपॉन टू, टू पहले आ जाएगा टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू हो गया। चलिए आ जाएगा ए इन ब्रैकेट माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, फार्मूला किसका बन गया साइन टी, ये फार्मूला होता है साइन टी का, क्योंकि साइन एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ये फार्मूला हो गया, इसलिए वन अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। तो एक्स की जगह पे यहाँ टी है तो वन अपॉन साइन टी हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे कि आपका आ जाएगा ए इन ब्रैकेट माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका साइन टी, इसको सॉल्व करेंगे ये बाहर है, ये आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका साइन टी हो जाएगा ये, इसके आगे सॉल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा ए इन ब्रैकेट वन माइनस साइन स्क्वायर टी फार्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर टी और डिवाइड बाई क्या है साइन टी, ये हो गया आपका डी एक्स अपॉन डी टी हमारा ये निकला है। अब हम लोग निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, अब निकालेंगे इसमें डी वाई बाई डी टी। आइए देखते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्वेश्चन लेंदी है सब इसमें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी। आइए आ जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए साइन टी, ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ए डी अपॉन डी टी ये हो जाएगा साइन टी हो जाएगा, तो ए हो जाएगा डी वाई डी टी साइन टी क्या हो जाएगा इसमें कॉस टी हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा ए कॉस टी
ये कॉस टी निकल गया। अब हम लोग को फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो वी नो दैट सिंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है dy अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स हमको फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स का फार्मूला होता है, वी नो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फार्मूला है dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, ये फार्मूला हो जाएगा। तो dy बाई डी टी हमारा क्या निकला है, dy बाई डी टी हमारा निकला है आपका a cos t डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी क्या निकला है, dx बाई डी टी a इन cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाई sin t, ये हमारा निकला है। इसको सॉल्व करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos t इंटू एक्सचेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसको डिवाइड से चेंज कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका cos t dy बाई डी टी क्या है a cos t, ये आ जाएगा cos t डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर t बाई क्या है sin t। सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा cos t इंटू हो जाएगा आपका sin t डिवाइड बाई क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t। तो cos t से कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आपका, ये आ जाएगा sin t डिवाइड बाई क्या हो जाएगा cos t। तो sin t बाई cos t इज इक्वल टू क्या होता है tan t। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 था ये, क्वेश्चन नंबर 8 tan t। नोट कर लीजिए, x इज इक्वल टू दिया हुआ था, तो सबसे पहले हम लोग dx बाई डी टी निकाल लिए। y इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालेंगे dy बाई डी टी निकाल लेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का फार्मूला हम बताए हैं dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। तो सबसे पहले आप dy बाई डी टी को लेंगे, फिर डिवाइड हम dx बाई डी टी को लेंगे। इसलिए फार्मूला याद रखिए, तभी आप डिफरेंशिएशन सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे पहले मस्ट है अलजेब्रा का फार्मूला, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, उसके बाद तब डिफरेंशिएशन फार्मूला। तीनों फार्मूला अगर जिसको याद रहेगा तभी ये सब क्वेश्चन कर पाएगा बच्चा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में सभी फार्मूला यूज हो जाता है। इसलिए फार्मूला को लर्न करते रहिए, नोट करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फार्मूला मस्ट है, अगर फार्मूला लर्न है तो क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, और रिवाइज करते रहेंगे तो आपको तैयार होता जाएगा। एक बार कर लेने से मैथ नहीं आएगा, उसको नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए। कमेंट कीजिए अगर आपको प्रॉब्लम होता है किसी क्वेश्चन में, तो उसको कमेंट कीजिए, उसको सॉल्व करेंगे, आपको समझाएंगे उसको। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, उसी तरह ये भी है 9 नंबर भी। तो 9 नंबर हमारा क्या है, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। x इज इक्वल टू दिया है ए सेक थीटा, और y इज इक्वल टू क्या दिया है, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। y इज इक्वल टू दिया हुआ है बी टेन थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे dx बाई डी थीटा। उसी तरह है, सेम रूल वही है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा। dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए सेक थीटा है, ए कांस्टेंट है, ए को पहले लिख लीजिए, डी अपॉन डी थीटा, यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा आ जाएगा आपका। तो क्या आ जाएगा ए इंटू डी अपॉन डी थीटा सेक थीटा। तो ये फार्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, इसका फार्मूला होता है सेक एक्स टेन एक्स। इसीलिए बोलते हैं फार्मूला जितने भी हैं सबको लर्न कर लीजिए, तभी आप डिफरेंशिएशन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए फार्मूला मस्ट है, लर्न करते रहिए। डी अपॉन डी थीटा सेक थीटा, फार्मूला हमारा हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा टैन थीटा। तो हमारा निकल गया डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब हमको y इज इक्वल टू में निकालना है। चलिए यहाँ देख लीजिए,
y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाए, यहाँ दिया है b tan थीटा, b tan थीटा है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा dy अपान डी थीटा, आ जाएगा b d अपान डी थीटा, यहाँ आ जाएगा tan थीटा, ये आ जाएगा b d अपान डी थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमारा निकल गया b सेक स्क्वायर थीटा, b सेक स्क्वायर थीटा, तो dy बाई डी थीटा निकल गया और dx बाई डी थीटा निकल गया। हमको फाइंड करना है dy बाई dx। चलिए आइए, वी नो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू फार्मूला होता है dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, ये फार्मूला हमारा है। तो dy बाई डी टी हमारा क्या निकला है, सॉरी यहाँ थीटा है तो आप थीटा इसको लगा दीजिए, ये थीटा है, तो dy बाई डी थीटा हमारा निकला है b सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई dx अपान डी थीटा निकला है, हाँ dx अपान डी थीटा हमारा निकला है a सेक थीटा इंटू क्या है tan थीटा, ये निकला है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सेक थीटा से एक सेक स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा b सेक थीटा डिवाइड बाई a tan थीटा बचा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, b सेक थीटा को चेंज कर सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा डिवाइड बाई a tan थीटा को चेंज कर सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे b डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है डिवाइड बाई a इंटू हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि डिवाइड से मल्टीप्लाई को चेंज कर सकते हैं। तो कॉस ऊपर जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो हम लोग कॉस से कॉस कैंसिल कर देंगे, बचा हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है, dy बाई डी एक्स। तो हमारा ये फार्मूला निकल रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा है, ये यहाँ b अपान ए, तो b अपान ए तो बच ही रहा है, और क्या बचा है इंटू 1 अपान क्या बचा है साइन थीटा, तो b अपान ए रहेगा और 1 अपान साइन थीटा का फार्मूला होता है कॉसेक थीटा। कदम कदम पे फार्मूला लग रहा है, इसलिए फार्मूला को लर्न कीजिए अच्छा से। तो आ जाएगा b अपान ए कॉसेक थीटा, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लीजिए, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा दिया था, इसको हम लोग dx बाई डी थीटा निकाल लिए, y इज इक्वल टू दिया था तो dy बाई डी थीटा निकाल लिए, तो फाइंड dy बाई dx में फार्मूला हम बैठा दिए, सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में क्या है, x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, गिवन दैट x इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट कॉस थीटा, और प्लस में क्या है, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा प्लस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। x इज इक्वल टू दिया है, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हाँ 10 में y इज इक्वल टू दिया है y इज इक्वल टू ए है, इन ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा है, माइनस y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, माइनस क्या है थीटा कॉस थीटा, ये है। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, dx अपान डी थीटा उसी तरह है, सब सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे dx अपान डी थीटा, सॉल्व करेंगे, ए बाहर है, यहाँ आ जाएगा d अपान डी थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस इसमें हमारा u भी बनेगा, तो आ जाएगा थीटा d बाई डी थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, यानी u भी का फॉर्मूला u डी बाई डी एक्स भी, और प्लस हो जाएगा आपका v डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा थीटा, डी बाई डी थीटा बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या आएगा, इसमें a बाहर है, इन ब्रैकेट डी बाई डी थीटा कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस इसको सॉल्व करेंगे, ए आ जाएगा आपका थीटा, डी बाई डी थीटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बन जाएगा, और प्लस ये है साइन थीटा, ये आपका आ गया साइन थीटा,
डी बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा, थीटा इज इक्वल टू 1। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या, ए इन ब्रैकेट क्या है थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो हमारा ये सॉल्व करने पर निकला ए थीटा कॉस थीटा। तो हमारा डी एक्स अपन डी थीटा निकल गया ए थीटा कॉस थीटा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे वाई इज इक्वल टू लेकर के। चलिए वाई इज इक्वल टू गिवन डेट ए इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा है, इसको सॉल्व करेंगे। डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा, डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस इन ब्रैकेट थीटा यू भी लगा देंगे, डी बाई डी थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस हो जाएगा कॉस थीटा, डी अपॉन डी थीटा ये हो जाएगा थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए इन बाहर है, डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, माइनस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये थीटा डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा का माइनस हो जाएगा आपका साइन थीटा बन जाएगा ये, और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, डी अपॉन डी थीटा 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए इन ब्रैकेट ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस, अब इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा थीटा इन साइन थीटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बन गया। तो माइनस कॉस थीटा से प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या इसमें ए थीटा और क्या है साइन थीटा, ये हमारा निकला डी वाई बाई डी थीटा, ये निकल गया। हमको फाइन क्या करना है, फाइन का हमको करना है डी वाई बाई डी एक्स, निकला क्या क्या है डी एक्स अपॉन डी थीटा और निकल गया डी वाई बाई डी थीटा। तो फार्मूला बैठा दीजिए, सिंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा हमारा क्या निकला है, ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा डिवाइड में डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या निकला है हमारा, ए थीटा कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल हुआ, थीटा से थीटा कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू आ गया हमारा टेन थीटा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और फार्मूला को रन कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।